पूर्ण संख्या के बारे में। ठीक है, तो अगर हम पूर्ण संख्या के बारे में बात करें, ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या होती है? वह संख्याओं का समूह जिसमें गणना संख्या के साथ शून्य भी शामिल है, पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब हुआ कि एकदम काउंटिंग की संख्या में, काउंटिंग की संख्या का मतलब प्रकृत संख्या, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7। तो ये कितना है क्या बताओ? ये प्रकृत संख्याएं की समूह है। तो अगर प्रकृत संख्याएं के समूह में जीरो को अगर काउंट कर लेते हैं, मतलब गणना की संख्या में जीरो को शामिल करने से जो संख्या का समूह बनता है उसे क्या बोलते हैं? होल नंबर। उसे क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो प्रकृत संख्या में गणना की संख्या में जीरो को शामिल करने से जो संख्याओं का ग्रुप बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, देखो तो यहां पे क्या करेंगे? कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, दो चीज में यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। एक होता है इंटीजर और एक होता है होल नंबर। मतलब एक होता है पूर्णांक और एक होता है पूर्ण। ठीक है, इधर बात करते हैं होल नंबर्स की। ठीक है, इसे कि हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, एक होता है इंटीजर। ठीक है, इसे कि हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। देखो तो एक क्या है? होल नंबर है, पूर्ण संख्या, और एक इंटीजर पूर्णांक। दोनों में डिफरेंस क्या है वो सीखेंगे। ठीक है, तो अगर हम होल नंबर की बात करें तो हमने अभी सीखा है कि यदि गणना की संख्या में जीरो को काउंट करते हैं, ठीक है, गणना की संख्या में, काउंटिंग की संख्या में जीरो को शामिल करने से जो संख्या का ग्रुप बनता है उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर क्या होता है? होल नंबर में, होल नंबर का मतलब 0 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड सो। ठीक है, तो अगर क्या करेंगे, होल नंबर्स में निगेटिव नंबर को जो काउंट करने से संख्या का ग्रुप बनता है, निगेटिव नंबर का मतलब -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि होल नंबर्स में, ठीक है, माइनस को शामिल करने से जो संख्या का ग्रुप बनता है, मतलब माइनस वाले नंबर्स को शामिल करने से जो ग्रुप बनता है उसको क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। जैसे 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड सो। तो ये क्या हो जाएगा? इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर और होल नंबर में हम डिफरेंस देख चुके हैं कि होल नंबर में क्या होती है? नेगेटिव्स नंबर्स नहीं होती है। ठीक है, पूर्णांक में क्या होता है? इंटीजर में क्या होता है कि होल नंबर के साथ साथ इसमें निगेटिव वाला नंबर्स भी काउंट होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे? कुछ कुछ कंक्लूजन, कुछ कुछ निष्कर्ष देखेंगे हम। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो क्या लिखेंगे कि सभी प्रकृत संख्याएं, सभी प्रकृत संख्याएं होल नंबर्स होती है। मतलब एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं हम कि जितने सारे प्रकृत संख्या हैं, सारे प्रकृत संख्या को हम होल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, सारे प्रकृत संख्या होल नंबर होती है। ठीक है, दूसरा देखो, लेकिन सभी पूर्ण संख्या जो होती है, ठीक है,
सभी पूर्ण संख्या मतलब सभी होल नंबर जो है, सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है, प्रकृत संख्या नहीं होती है। देखो जैसे कि जीरो, जीरो एक होल नंबर है लेकिन जीरो एक प्रकृत संख्या नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं होती है। लेकिन ये भी याद रखना है कि जीरो को छोड़कर जितने सारे पूर्ण संख्या हैं, जीरो को छोड़कर जितने सारे पूर्ण संख्या हैं वो क्या है, एक प्रकृत संख्या है। ठीक है, तो सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है, इंटीजर्स के साथ में चले तो क्या होगा, पहला सभी पूर्णांक। ठीक है, सभी पूर्णांक, तो सभी इंटीजर, सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। सभी इंटीजर पूर्ण संख्या नहीं होती है। देखो क्या लिखा हुआ, सभी पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि सभी पूर्णांक जो है इसमें माइनस काउंट होता है, माइनस वाला नंबर काउंट होता है। लेकिन पूर्ण संख्या में माइनस वाला नंबर काउंट नहीं होता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं, लेकिन हम कह सकते हैं सभी पूर्ण संख्याएं, ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, पूर्णांक होती हैं। ठीक है, तीसरा देखो, सभी प्रकृत संख्याएं, सभी प्रकृत संख्याएं पूर्णांक होती हैं, पूर्णांक होती हैं। ठीक है, लेकिन सभी पूर्णांक प्रकृत संख्याएं नहीं होती हैं। प्रकृत संख्याएं नहीं होती। ठीक है, देखो हमने क्या क्या सीखा कि जितने सारे प्रकृत संख्या हैं वो पूर्ण संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्याएं प्रकृत संख्या नहीं होती है। इधर बात करें तो सभी पूर्णांक, जितने पूर्णांक हैं मतलब जितने सारे इंटीजर हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं, जितने सारे पूर्ण संख्याएं हैं वो क्या है, एक इंटीजर है, एक पूर्णांक होती है। ठीक है, सभी प्रकृत संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है। ठीक है, तो सभी प्रकृत संख्याएं पूर्णांक होती है, क्योंकि पूर्णांक में ठीक है प्रकृत संख्या भी शामिल होती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सभी प्रकृत संख्याएं पूर्णांक होती है। सभी पूर्णांक प्रकृत संख्याएं नहीं होती है। ठीक है, सभी पूर्णांक जो होती है वो प्रकृत संख्याएं नहीं होती है। जैसे कि -1 -2 -3 वो क्या होती है, प्रकृत संख्या नहीं होती है। 0 भी प्रकृत संख्या नहीं होती है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि सभी पूर्णांक जो है प्रकृत संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या याद रखना है कि सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी प्रकृत संख्या की बात करें तो क्या होगा, सबसे छोटी प्रकृत संख्या की बात करें तो 1 होगा। ठीक है, क्योंकि काउंटिंग की संख्या को हम क्या करते हैं, प्रकृत संख्या करते हैं, और काउंटिंग शुरू कहां से होती है, 1 से। तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, याद रखना है सबसे छोटी
पूर्ण संख्या की बात करें, सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो 0 होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या, ठीक है, प्रकृत संख्या में 0 को शामिल करते हैं तो क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, 0 होगा, और सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहां पे कि सबसे छोटी पूर्णांक की बात करें, सबसे छोटी पूर्णांक की, सबसे छोटी पूर्णांक क्या होगा, इसको बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड कर सकते हैं इसको, क्योंकि देखो क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या -1, तो -1 से छोटा कौन है, ठीक है, -2, -2 से छोटा कौन है, -3, -3 से छोटा कौन है, -4 एंड सो। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या को हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, सबसे छोटी पूर्णांक को हम डिफाइंड नहीं कर सकते, तो बोल सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्णांक की बात करें तो ये नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो यहां पे क्या पढ़ेंगे हम, पूर्ण संख्याओं के गुण, द प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। ठीक है, होल नंबर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है, पूर्ण संख्याओं के गुण। देखो अगर पूर्ण संख्याओं की गुण की बात करें तो पहला क्या लिखा हुआ है, प्रकृत संख्या के सभी गुण, मतलब जो भी प्रकृत संख्या में गुण होता है, ठीक है, वो गुण सही क्या होती है, सभी प्रकृत संख्या के सभी गुण पूर्ण संख्याओं के लिए भी सही है। मतलब जो गुण प्रकृत संख्या का होता है सेम वही गुण क्या होता है, पूर्ण संख्या का होता है। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो 0 होता है, अभी बताएं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तीसरा है संख्या रेखा पे 0 से दाहिनी ओर क्रमशः पूर्ण संख्या बढ़ते क्रम में दिखाई जाती है। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि संख्या रेखा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम संख्या रेखा की बात करते हैं यहां पे तो संख्या रेखा की बात करते हैं, तो संख्या रेखा बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, इस लाइन के मिड पॉइंट को, मतलब मिडिल में क्या एक नंबर डालेंगे 0, जिसको कि हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, नंबर लाइन बनाने के लिए क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को मिड पॉइंट को रखेंगे। ठीक है, अब मिड पॉइंट पे एक 0, मतलब ओरिजिन को यहां पे क्या करेंगे, हम रखेंगे। ये जो ओरिजिन है जो 0 है, ठीक है, 0 के दाहिनी तरफ जो भी नंबर आएगा, ठीक है, वो बढ़ते क्रम में जाएगा। बढ़ते क्रम का मतलब हुआ कि 0 के दाहिनी तरफ जो भी नंबर रखेंगे वो पॉजिटिव नंबर होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और 0 के बाएं तरफ जो नंबर होगा, ठीक है, वो घटते क्रम में होता है। ठीक है, मतलब निगेटिव में भी मान सकते हैं इसको, निगेटिव में होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, तो 0 के दाहिनी तरफ जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव में होगा। ठीक है, मतलब वो बढ़ती क्रम में लिखा जाएगा, और 0 के बाएं साइड जो भी नंबर होगा वो निगेटिव में होगा और वो घटते क्रम में लिखा जाएगा। ठीक है, वही देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है, इसमें देखो क्या बोला जा रहा है कि संख्या रेखा पे 0 से दाहिनी ओर, मतलब संख्या रेखा से, संख्या रेखा पर 0 से दाहिनी ओर जो होगा ये क्या होगा, योर जो होता है ये दाहिनी ओर क्रमशः पूर्ण संख्याएं बढ़ते क्रम में दिखाई जाती है। ठीक है, लेकिन 0 के दाहिनी साइड, बाएं साइड, ठीक है, जो भी नंबर रहता है वो पूर्ण संख्याएं नहीं है, ये क्या एक इंटीजर है सिर्फ।
ठीक है। और ये जो नंबर होता है एक घटते क्रम में लिखा जाता है, घटते क्रम में, मतलब -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, जो भी लिखना है आगे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पे दिखाइए। ठीक है, क्या करना है, ये जो नंबर यहाँ पे लिखा गया है 5 + 3 और 5 8 - 3 8 - 5, इस संख्या को क्या करना है, हमें नंबर लाइंस पे ड्रॉ करना है, मतलब नंबर लाइंस पे से रखना है। तो किसी भी इंटीजर या फिर पूर्ण संख्या को, ठीक है, नंबर लाइंस पे शो करने के लिए, निरूपित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, इसका मिड पॉइंट को क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट को क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। 0 से दाहिनी तरफ जो भी नंबर लिखेंगे वो पॉजिटिव में लिखेंगे। ठीक है, 0 के दाहिनी तरफ जो भी नंबर लिखेंगे वो पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 0 के बाएं तरफ जो भी नंबर लिखेंगे वो निगेटिव इंटीजर रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि 0 के दाहिने तरफ जो भी नंबर रहेगा वो क्या है, पूर्ण संख्या नहीं रहेगा, एक क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, होल नंबर नहीं रहेगा, इंटीजर रहेगा। ठीक है, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए 5 + 3 लिखा हुआ है, तो 0 से 5 स्टेप पहले हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, मतलब 0 से 5 स्टेप बढ़ गए यहाँ पे, क्योंकि हमें 5 + 3 लिखना है, तो +5 हो गया। ठीक है, 5 + 3 है तो क्या करेंगे, 5 स्टेप बढ़ जाएंगे तो 5 पे पहुंच गए। फिर क्या करेंगे, 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, ये क्या हुआ, +3, ये क्या हुआ, 8। तो क्या हुआ, ए जो है 8 यहाँ पे क्या हुआ, अंडरलाइन क्या किया, नंबर लाइन पे 8 को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर दिए, मतलब निरूपित कर दिए। तो सबसे पहले हम क्या किए, एक नंबर लाइन को ड्रॉ किए। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद 0 मिड पॉइंट में 0 डालें। ठीक है, उसके दाहिने सामने जो भी नंबर लिखा गया है पॉजिटिव लिए, बाएं साइड में जो भी नंबर लिखा गया है क्या लिए, निगेटिव लिए। ठीक है, यहाँ पे +5 + 3 की बात किया है, तो सबसे पहले हम क्या किए कि राइट साइड 5 स्टेप आगे बढ़े, उसके बाद +3 स्टेप आगे बढ़ गए। ठीक है, तो +3 स्टेप आगे जिस नंबर पे कट के उसको क्या बोलेंगे, ये 8 का जो है निरूपित करता है, मतलब 8 को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दूसरा देखो क्या है, दूसरा है दूसरा है 8 - 5। ठीक है, तो 8 - 5 क्या है, देखो सबसे पहले +8 है तो क्या करेंगे, 0 से 8 स्टेप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 8 जो है ये प्लस में है, तो 0 से 8 स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो इस स्टेप आगे बढ़ने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, और -5 कर रहा है, तो -5 का मतलब क्या हुआ कि राइट साइड से लेफ्ट तरफ 5 स्टेप इधर बढ़ेंगे दायां तरफ, तो 1 स्टेप 2 स्टेप, ठीक है, 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप, कहां पे आया, तो ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 - 5 को, 8 - 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 5 + 3 को। ठीक है,
तो ए पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 + 3 को और ए पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 8 - 5 को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? बताओ सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होती है? अभी बताएं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होता है वो क्या होता है? 1। ठीक है, 1। दूसरा, कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है? बताओ कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है? 0। 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो 0 जो है पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, वह पूर्ण संख्या बताइए जो 5 की पूर्ववर्ती है। ठीक है, बताओ 5 की पूर्ववर्ती संख्या कौन है? देखो तो यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, पूर्ववर्ती, ठीक है, और एक होती है परवर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती और दूसरा होता है परवर्ती। परवर्ती, ठीक है, पूर्ववर्ती को बोलते हैं प्रीडिसेसर। ठीक है, परवर्ती को बोलते हैं सक्सेसर। ठीक है, तो पूर्ववर्ती संख्या की बात करें तो पूर्ववर्ती संख्या जो होती है ये होता है, ठीक है, दी गई संख्या, ठीक है, दी गई संख्या -1। मतलब पूर्ववर्ती संख्या बराबर जो होगा वो क्या होता है कि जो भी संख्या दी गया है, ठीक है, जो भी दी गई संख्या है उसमें क्या करेंगे? 1 को घटाएंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे? 1 को घटाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से यहां पे समझते हैं। ठीक है, जैसे हम यहां पे बोलेंगे 5 का पूर्ववर्ती संख्या निकालें। ठीक है, 5 की पूर्ववर्ती संख्या निकालें। तो पूर्ववर्ती का मतलब क्या हुआ? दी गई संख्या -1। मतलब जो भी संख्या दिया गया हो उसमें 1 को घटाएंगे तो कौन सी संख्या निकलेगी? प्रीडिसेसर। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या। तो दी गई संख्या कितना है? 5 है। ठीक है, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। तो 4 क्या होगा? 5 का पूर्ववर्ती संख्या होगा। तो 5 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है? 4। जैसे पूछेगा 6 का पूर्ववर्ती संख्या, तो 6 का पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहली वाली संख्या। तो पहली वाली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? जो भी संख्या दिया रहेगा उसमें से 1 माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा है? 6 के बारे में। तो 6 में क्या करेंगे? क्या करेंगे बाबू? 1 घटा देंगे इसमें। तो 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 5। तो क्या होगा? 6 का पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा। 6 का पूर्ववर्ती। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि पूर्ववर्ती संख्या जो होती है वो दी गई संख्याएं -1 होती है। ठीक है, परवर्ती की बात करें तो परवर्ती जो होता है दी गई संख्या, जो भी संख्या दिया गया होगा उसमें 1 को ऐड कर देंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे? 1 को हम ऐड कर देंगे। ठीक, एक को ऐड कर देंगे। तो परवर्ती संख्या का मतलब क्या हुआ? दी गई संख्या +1, मतलब बाद वाली संख्या होता है। ठीक है, बाद वाली संख्या। जैसे हम बोले 5 का परवर्ती निकालें तो परवर्ती संख्या पर दी गई संख्या +1 मतलब बाद वाली संख्या, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड करने से क्या हुआ? 6 हुआ। तो 6 जो है ये 5 का परवर्ती संख्या है। ठीक है, बोलेंगे 7 का परवर्ती निकालें तो 7 का परवर्ती कितना हो जाएगा? 7 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो 8 जो है 7 का परवर्ती संख्या है। ठीक, तो यहाँ पूछ क्या रहा है? पूर्ण संख्या बताएं जो 5 की पूर्ववर्ती है। तो 5 की पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा? 4। 5 की पूर्ववर्ती 4। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट है नीचे दी गए कथन सत्य है या असत्य पहचानिए। ठीक है, बताओ जो भी संख्या यहाँ पे दिया गया है
वो सत्य है या असत्य है बताओ। जो भी संख्या यहाँ पे दिया गया है सत्य है या असत्य है बताओ। देखो पहला में क्या कहा जा रहा है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या शून्य है, नहीं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या शून्य नहीं है, क्योंकि शून्य जो है एक प्राकृत संख्या है ही नहीं। शून्य जो है एक प्राकृत संख्या है ही नहीं, इसको क्यों मानेंगे हम कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या शून्य है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होता है, 1। ठीक है, तो ये जो कथन है ये असत्य है। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है शून्य नहीं है, 1 होता है। तो कथन गलत है। दूसरा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है, सही है। ठीक है, ये क्या है, सही है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो शून्य होता है। ठीक है, सी देखो क्या बोला जा रहा है, किसी प्राकृत संख्या में उसी प्राकृत संख्या को घटाने से शेषफल शून्य मिलता है। बोला जा रहा है कि किसी भी प्राकृत संख्या को उसी में से घटाएंगे तो क्या शेषफल जो होगा शून्य मिलेगा। सही है, कोई प्राकृत संख्या ले लो, जैसे मैंने एक प्राकृत संख्या लिया 5। ठीक है, 5 में हम क्या करेंगे, 5 ही को घटाएंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, कोई संख्या ले लेते हैं 8, 8 भी एक प्राकृत संख्या, 8 में से 1 को हटाएंगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि जितने सारे प्राकृत संख्या, जिस प्राकृत संख्या दिया गया है उसी में से अगर घटाएंगे हम, ठीक है, तो क्या आएगा, एक प्राकृत संख्या आएगा। ठीक है, एक प्राकृत संख्या होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्याएं दिखाएं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि जितने सारे संख्याएं यहाँ पे लिखा गया है इसका पूर्ववर्ती संख्या निकालना है। जैसे संख्या क्या है, 25 है, 79 है, 520 है, 0 है। बताओ, अभी बताए हैं कि पूर्ववर्ती संख्या बराबर होता है दी गई संख्याएं -1। ठीक है, दी गई संख्याएं -1 मतलब जो भी संख्या दी गई है उसमें से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, पूर्ववर्ती संख्या। तो 25 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 24। तो 25 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, 79 में 1 घटाएंगे कितना आएगा, 78। ठीक है, तो 79 का पूर्ववर्ती संख्या केंद्र कितना हो जाएगा, 78। ठीक है, 520 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, तो 519 आएगा। ठीक है, 519। तो 519 की पूर्ववर्ती संख्या की बात करें तो 519 हो जाएगा। ठीक है, 0। अब यहां पे हमें बताना है कि 0 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। बताओ 0 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। तो देखो, अगर 0 में से 1 को घटाते हैं, ठीक है, 1 को माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, -1 आएगा। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि -1 जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है। -1 क्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि 0 का कोई भी एक पूर्ण, मतलब 0 का कोई भी पूर्ववर्ती संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो 0 की कोई भी एक पूर्ववर्ती संख्या नहीं होगी जो कि एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है 225 और 7654 और 0 की परवर्ती संख्या लिखिए। क्या लिखना है यहाँ पे, परवर्ती संख्या लिखना है, किसका किसका, 225 का, 7654 का और 0 का। तो परवर्ती संख्या का मतलब हुआ सक्सेसर। ठीक है, सक्सेसर बराबर क्या होता है, दी गई संख्या +1। तो 225 की बात करें हम तो 225 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 जोड़ने से कितना प्राप्त होगा, 226। ठीक है, तो 725 का परवर्ती संख्या कितना आया, 226। 7654 की बात करें हम तो इसका परवर्ती की बात करें तो 7655, क्योंकि 7654 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7655। ठीक है, अगला क्या है, 0। 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, 1 क्या एक पूर्ण संख्या है।
तो 0 का परिवर्ती संख्या कितना होगा बाबू? 1 होगा। ठीक है, 1 होगा। फिर आज इस सेशन को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को